नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अकाउंटिंग का बेसिक से लेकर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब और इवन जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और जो एकेडमिक क्लास के बच्चे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यह सीयूटी एंट्रेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है, जो कि बेसिक से हम लोग ऐसे पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। कहने मतलब है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो जरूर सही होगा। तो कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट इक्वल टू जीरो। व्हाट ए वंडरफुल क्वेश्चन है ना। मतलब आपका जो बैलेंस शीट होता है उसमें आपका होता है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में होता है कैपिटल और लाइबिलिटीज। हियर लाइबिलिटीज मीन्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और इधर होता है टोटल एसेट्स है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं टोटल एसेट्स 20 है, कैपिटल 8 है और लाइबिलिटीज 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बैलेंस शीट, है ना। मतलब टोटल आइटम कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि हम कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऐड करेंगे, ठीक है, बात तो सही था। अब उसमें से एसेट्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो जीरो, तो मतलब पहला स्टेटमेंट आपका इक्वल है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स, ये भी सही है। कैपिटल का मतलब होता है जो आपका नेट एसेट्स, मतलब जो रिलायजेबल एसेट्स होगा उससे मतलब, ये भी आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सी आंसर था ना, सी आंसर यहाँ पे एक और ऑप्शन था जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। सी में आपको बता दें क्वेश्चन में क्या था, जो कि टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही था। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन आपका कौन सा सही है, चारों इक्वेशन, मतलब तीनों इक्वेशन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, है ना, मतलब ये बेसिक का क्वेश्चन है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तक का है, ठीक है ना। तो द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक, कह रहा है कि किस लिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाता है दोस्तों, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के पर्पज से हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे देखता है कि कितना जो आइटम्स है ट्रायल बैलेंस में जो लेजर का, वह सही है या फिर नहीं, इनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो अब आगे बता रहा है कि टू अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंटिंग एंट्रीज, है ना, कह रहा है कि जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक करने के पर्पज से हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ, कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों। तो ट्रायल बैलेंस हम बता दें कि जितने सारे अकाउंट का बैलेंस होता है वही वहां पे लिखे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स नहीं, अकाउंट्स नहीं, तो आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द टर्म अकाउंट रिसीवेबल, है ना, कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल में क्या आता है। तो रिसीवेबल मतलब मिलने वाला जो है, जो फ्यूचर में भी हमको पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसीवेबल। जैसे हमने गुड्स उधारी बेच दिया तो डेटर क्रिएट हो गया ना, तो डेटर से हमको पैसा मिलेगा तो हो जाएगा रिसीवेबल, है ना। बिल हमने लिख दिया तो पैसा फ्यूचर में हमको मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल, है ना। तो सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रोमिजरी नोट, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सर डेटर्स और डेटर इन सन्ड्री डेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन से पैसे लेने होते हैं तो होता है डेटर, जब बहुत सारे पर्सन, राम श्याम मोहन ऐसे करके कंबाइंड रूप से बहुत सारे लोगों से पैसे लेने होते हैं तो कंबाइंड डेटर को हम लोग सन्ड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिफ्थ, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैनेजमेंट का है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट, तो आपको बता दें 1950 में, 1950 में सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, है ना, कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली किस पे बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो हमारा प्रैक्टिकलिटी, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं उस पे बेस्ड होता है। हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है दोस्तों, प्रैक्टिकेबिलिटी के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, है ना। द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग, है ना। मतलब डेटा को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने को और उसको क्लासीफाई करने को एक इसका काम होता है दोस्तों
बुक कीपिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को मेजर करना, वह मनी में है या फिर नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, इतना ही काम होता है बुक कीपिंग का, ठीक है ना। तो वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, बैंक लोन इज रिलेटेड टू। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो हमारा बैंक लोन होता है वह पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है ना, मतलब वह पर्सन से रिलेटेड होता है, वो पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है ना, बैंक लोन आपका जो होता है। नेक्स्ट आपका सेल्स बुक मतलब क्रेडिटर होता है, बैंक लोन मतलब हमको क्रेडिटर, एक तरीके से पैसा हमको फ्यूचर में देना है तो क्रेडिटर, और जो पैसा लेना है वह डेटर। सेल्स बुक परचेज बुक आर, है ना, कह रहा है कि सेल्स बुक और परचेज बुक क्या होता है। तो दोस्तों एक तो सबको पता है कि जर्नल के जो पार्ट होते हैं सब्सिडरी बुक होते हैं ना, सेल्स बुक, परचेज बुक, है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, समझ में आया कि नहीं, ये आपके क्या होते हैं, जर्नल के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जिसको हम लोग सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, सब्सिडी क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, ठीक है ना। यह जो क्वेश्चन है बड़ा आता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, एकदम दिमाग का दही कर देता है। दोस्तों आपको बता दें, एकदम समझ जाइएगा कि जैसे आप बिजनेस, आप जो देख रहे हो वीडियो, तो आपका बिजनेस है और आप किसी तीसरे सप्लायर, मान लो हमसे गुड्स आपने परचेज किया, तो हम सप्लायर हुए ना, तो आपको हमने 10 लाख का गुड्स बेचा और 1 लाख का गुड्स क्या हो गया, डिफॉल्ट तक खराब हो गया, तो आप हमारे अकाउंट को डेबिट करोगे ना कि हाँ आपको 10 लाख रुपए देना था, आपका अकाउंट क्रेडिट है, तो अब 1 लाख हम डेबिट करके अब आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना बचेगा, 9 लाख, है ना। तो अब यह कौन देगा, परचेजर भेजेगा सप्लायर को, पहले नंबर डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट, अब वही चीज क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, मतलब जो सेलर होगा कि हम आपके अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज आपसे 10 लाख रुपए लेना था, अब 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट हो चुका, बस आप 9 लाख देना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर परचेज सेल्स रिटर्न के केस में, और डेबिट नोट इशू किया जाता है परचेज रिटर्न के केस में, क्लियर है ना। डेबिट नोट परचेज रिटर्न या डिफॉल्ट गुड्स के केस में इशू किया, तो मतलब कौन इशू करेगा दोस्तों, परचेजर। चलिए नेक्स्ट, डेबिट नोट परचेजर इशू करता है, तो क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, सेलर। व्हाट डज ट्रिपल ए, है ना, तो ट्रिपल ए का मतलब होता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, क्लियर है ना, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, है ना, पोस्टिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, डेटा को, जर्नल को लेजर में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है ना। मतलब आपका जर्नल है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा लेजर में, तो यही जो प्रोसेस होगा ना उसी को बोलते हैं पोस्ट करना, है ना, कि लेजर में पोस्ट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम अकाउंट टू जर्नल, है ना, हाँ, तो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम, देखिए यहाँ पे रह जाएगा फ्रॉम, यहाँ पे रहेगा फ्रॉम जर्नल टू लेजर, है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, फ्रॉम जर्नल टू लेजर, डेटा को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो सबको पता है किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट से। कैसे दोस्तों, आपका ये बिजनेस हो गया और ये आप हो गए, ठीक है ना, आपने इसमें पैसा लगाया, तो आप अपने नाम की जगह क्या यूज करते हो, कैपिटल, है ना, तो इसलिए वजह से कैपिटल मतलब एक बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनलाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है ना, यही आपका आंसर सही है, ठीक, समझ में आया कि नहीं, वेरीफाइबल थ्रू ऑब्जर्वेशन नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है दोस्तों, एक साइंस, मतलब आपका जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं उसको वेरीफाई करता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, 14 का ए। चलिए 15 नंबर देखते हैं, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, आप यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी काम चला ले। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हमको कुछ डिसिप्लिन, मतलब कुछ हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू, है ना, कह रहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होता है, तो रिलेटेड होता है आपका प्रेजेंटिंग ऑफ द अकाउंटिंग डेटा, डेटा को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, है ना, यही सब पढ़ते हैं। तो डेटा को क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है कि बिजनेस सही चल रहा है या फिर नहीं।
17 है आपका द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जो डुअल एस्पेक्ट पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एंड डबल अकाउंट सिस्टम में डिफरेंस है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए प्रिंसिपल, है ना, बट डबल अकाउंट सिस्टम इज ए मेथड। अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो डबल अकाउंट सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। प्लेइंग सेफ पॉलिसी ड्यू टू, है ना, करा कि सेफ पॉलिसी। सेफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म, है ना। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस की एंट्री तो कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री मत करो। जब होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर आशा है कि लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर लो। तो आप खर्चा जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा ना। बट जो रियल में प्रॉफिट देख रहा है ना कहीं आपका उससे ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। मतलब जो आपका बुक में प्रॉफिट दिख रहा है, रियल वाला प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा, बिकॉज आपने बुक में प्रॉफिट को कम कर दिया। कैसे सर, जैसे मान लो 10,000 खर्चे थे, 8,000 एक्सपेंसेस, तो 2,000 प्रॉफिट आना चाहिए ना। अब वो 1,000 सोचता है कि हमारा लॉस हो जाएगा, तो 8,000 की जगह 10,000 खर्चे, सॉरी इनकम, और 9,000 खर्चे, 1,00,000 प्रॉफिट आया, है कि नहीं, सॉरी 1,000। तो अब मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, तो बट मेरा बुक में तो प्रॉफिट 1,000 दिख रहा है, बट रियल में प्रॉफिट कितना है, 2,000, बिकॉज अभी वो लॉस हुआ ही नहीं, बट एक चांस था कि मे बी हो सकता है लॉस, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंजर्वेटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 19 है कि द कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1 ईयर विथ इट्स परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट ईयर, है ना। तो अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 1 साल के डेटा को, फिर नेक्स्ट ईयर के डेटा को, फिर ऐसे क्या हो तो उसका परफॉर्मेंस चलता रहता है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना। मतलब जैसे 1 ईयर का डेटा था, फिर दूसरे ईयर का, फिर तीसरे ईयर का, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच वर्ड जॉर, है ना, मतलब जर्नल फ्रांसीसी भाषा के जॉर वर्ड से मिलकर बना है। जॉर का मतलब होता है डे, मतलब डेली के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तभी तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल, है ना। रोज नामचा हिंदी में बोला जाता है, रोज नामचा, है ना, मतलब रोज रोज डेली के लेखा को नामकरण दे देना, नामचा रिकॉर्ड करना ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जर्नल। जॉर का मतलब होता है डेली के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही जर्नल होता है। तो दोस्तों ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियो पाने के लिए अल्पाइन क्लासेस को आप लोग अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अल्पाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में 2023 का CUT का प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। जो ऐसे एस्पिरेंट जो CUT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, जहां पे आपको एथेंटिक टीचर के द्वारा एथेंटिक वीडियो और बेहतरीन नोट्स आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।